हेलो एवरीवन। आज के आर्टिकल में हम पढ़ेंगे सीक्रेट्स ऑफ हाई अचीवर्स। जो भी अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव करते हैं, पाते हैं, हासिल करते हैं, उनका क्या सीक्रेट होता है लाइफ का, उसको जानेंगे। मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट, और टाइम को भी अच्छी तरीके से किस तरीके से मैनेज करें, उस पर कैसे हम कंट्रोल बनाकर रखें, महारत हासिल करें, ये भी हम जानेंगे। टाइम इज वॉट वी वॉन्ट मोस्ट, बट वॉट वी यूज वर्स्ट। टाइम या समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। वी वॉन्ट मोस्ट, बट वॉट वी यूज वर्स्ट। लेकिन यही एक ऐसी चीज है जिसका हम यूज करते हैं सबसे खराब तरीके से। अब मोस्ट और वर्स्ट, सो ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, और ये भी जैसे कि ये है बैड, उससे बदतर हो गया वर्स, सबसे खराब हो गया वर्स्ट। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, अ, एक तो हो गया पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरिजन करते हुए वर्स्ट लगाते हैं और सबसे खराब हो जाता है वर्स्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री। और ये भी है मच, मच के बाद होता है मोर, और सबसे ज्यादा होता है मोस्ट। तो टाइम ही एक ऐसी चीज है जो हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी है, लेकिन जब हमारे पास होता है तो सबसे खराब तरीके से हम उसका यूज करते हैं, ढंग से उसका उपयोग नहीं करते। टाइम इज द ओनली रिसोर्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एवरीवन। समय ही एक ऐसा संसाधन है। रिसोर्स का मीनिंग है कोई यूजफुल चीज जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है या हमको कोई गोल अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकती है, इसको संसाधन बोलते हैं। जैसे कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। कुछ कॉमन कॉलोकेशंस देख लीजिए किस तरीके से हम रिसोर्स वर्ड को यूज कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। फिर एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, वैल्यूएबल बहुत कीमती रिसोर्स, लिमिटेड जो बहुत सीमित है, और है फाइनेंशियल रिसोर्स जो भी पैसे से संबंधित है। तो ये कुछ कॉलोकेशन है, आप इसको यूज कर सकते हो रिसोर्स वर्ड को इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ। सो टाइम ही केवल एक ऐसा संसाधन है जो कि इक्वल तरीके से, मतलब कि बैलेंस्ड तरीके से हम सभी लोगों में इक्वल तरीके से बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। येट, येट हम तब यूज करते हैं जब हम कॉन्ट्रास्ट बता रहे हो। जैसे कि यहाँ हमने बताया ना कि सबसे बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिर भी इट इज यूज वेरी डिफरेंटली। तो सबको बराबर मात्रा में मिला है, लेकिन सब लोग इसका अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। Every successful person, from entrepreneurs to scientist, मतलब यहां से यहां तक हर एक सफल व्यक्ति, चाहे वो कोई उद्यमी हो या तो कोई साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो। सो entrepreneur का मतलब होता है कि कोई बिजनेसमैन, अ पर्सन हु स्टार्ट्स एंड मैनेजेस अ बिजनेस, उद्यमी बोलते हैं इसको। तो चाहे वो कोई ऑन्टरप्रेन्योर हो, नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला व्यक्ति हो, या कोई वैज्ञानिक हो, हैज द सेम 24 आवर्स। इन लोगों को भी 24 आवर्स, 24 घंटे मिले हैं एक दिन के, हमको और आपको भी, ऑर्डिनरी लोगों को भी 24 आवर्स मिले हैं। वॉट सेट्स देम अपार्ट, ये जो है सेट अपार्ट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कि बिल्कुल अलग करना, दूसरों से अलग करना। अब यहाँ पे हमने देम ऐड कर दिया है, मतलब यहाँ पे हम दो लोगों की बात कर रहे थे ना, सक्सेसफुल लोगों की, चाहे वो उद्यमी हो, साइंटिस्ट हो। तो क्या उन लोगों को अलग कर देता है या दूसरों से अलग बनाता है? क्या चीज है जो उनको दूसरों से अलग बनाती है, सेट अपार्ट करती है? इज देयर अबिलिटी टू प्रायोरिटाइज। तो उनकी क्षमता है कि वो सब चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि डिसाइड करना, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फर्स्ट, पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज वो लोग करते हैं। तो ये उनकी एबिलिटी होती है कि वो चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटी वाइज लिखते हैं, और तब काम भी करते हैं। रिमेन डिसिप्लिन, अनुशासन में रहते हैं। एंड कीप डिस्ट्रैक्शंस एट बे, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो ध्यान भटकाने वाली चीजों को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस। तो इसका मतलब हो गया कि अ, जो भी, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी, कंप्यूटर, जो भी आपका ध्यान भटकाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो ये क्या करते हैं, ये रखते हैं डिस्ट्रैक्शंस को एट बे। टू कीप समथिंग एट बे, इसका मतलब हुआ कि एक दूरी पर रखना, दूरी बनाए रखना, ठीक है, दूर रखना या अपने कंट्रोल में रखना। तो डिस्ट्रैक्शंस को अपने कंट्रोल में रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन से ये लोग दूरी बना के रखते हैं। दे कीप डिस्ट्रैक्शंस एट बे।
इंस्टेड ऑफ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये एक इडियम है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मतलब हो गया कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करना बिना रेस्ट किए हुए, तो बजाय इसके कि वो जरूरत से ज्यादा ही मेहनत कर लें, अपने आप को थका दें, दे वर्क विथ पर्पस। ये लोग जो होते हैं सक्सेसफुल लोग, ये काम करते हैं एक पूरे एम को लेकर, एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, उसके साथ ही अपने काम की शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी मिनट इन्वेस्टेड वाइजली ब्रिंग्स देम वन स्टेप क्लोजर टू एक्सीलेंस। ये समझते हुए कि हर एक मिनट जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हार्ड वर्क में, वैसे इन्वेस्ट मनी के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि आप मनी बैंक में जाके इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे है कि टाइम को, हर एक मिनट जो आप इन्वेस्ट करते हो, यूज में लेकर आते हो, ठीक है, निवेश करते हो, वो भी समझदारी के साथ, वो आपको लेके आता है एक्सीलेंस के बहुत ही पास। तो एक्सीलेंस का मतलब हुआ कि सबसे बेहतर, और बोलते हो, ऐसे बोल सकते हो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली गुड। अगर आप टाइम को ढंग से यूज कर रहे हो तो आप एक्सीलेंस के नजदीक आते जा रहे हो। और एक्सीलेंस का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। Many people confuse being busy with being productive. तो कई लोग के मन में एक कंफ्यूजन है कि अगर वो अपने आप को बिजी रखते हैं तो इसका मतलब वो कोई चीज प्रोडक्टिव कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि विच विल गिव यू गुड रिजल्ट, ठीक है, जो आपको एक पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी। कि अगर आप बिजी रखते हो अपने आप को तो आप प्रोडक्टिव रहोगे। तो ये तो कंफ्यूजन है, जरूरी नहीं है कि हर बार अगर आप बिजी रहते हो इसका मतलब आप प्रोडक्टिव रहोगे। दे जम्प फ्रॉम वन टास्क टू अनदर बट अचीव वेरी लिटिल बिकॉज दे लूज ट्रैक ऑफ देयर प्रायोरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ये लोग होते हैं जो अपने आप को पूरा दिन बिजी रखते हैं और बिना किसी गोल के, बिना किसी पर्पस के, तो वो लोग क्या करते हैं, जंप फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, पहले एक काम आधा कर लिया, दूसरे में हाथ डाल दिया, लेकिन अचीव क्या कर पाते हैं, बहुत ही कम। क्योंकि क्या होता है, वो अपना उद्देश्य एम खो बैठते हैं, अपना ध्यान खो बैठते हैं, लूज ट्रैक ऑफ समथिंग। ये एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है कि अपना खुद का ध्यान ही भटक जाना, ठीक है, लूज ट्रैक ऑफ देयर प्रायोरिटीज, की प्रायोरिटी क्या थी उनकी लाइफ में, या उस दिन उनको कौन सा काम पहले खत्म करना था। तो प्रायोरिटीज से अपना ध्यान उनका भटक जाता है। हाई अचीवर्स ऑन द अदर हैंड, जब भी हम ऑन द अदर हैंड का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि दूसरी ओर, जो अभी तक बताया, अब हम उसका ऑपोजिट बता रहे हैं। तो अभी हमने ऐसे ऑर्डिनरी लोगों की बात करी है, जो लोग बिना पर्पस के अपने आप को बिजी रखते हैं किसी ना किसी काम में। तो हाई अचीवर्स कैसे करते हैं अपना डे को प्लान, प्लान देयर डे, डिवाइड एम्बिशियस गोल्स इनटू मैनेजेबल टास्क्स। तो वो भी अपने डे को प्लान करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो भी उनके गोल्स हैं उस दिन के, एम्बिशियस। तो एम्बिशियस का मतलब होता है कि हैविंग बिग गोल्स, जो महत्वाकांक्षी होते हैं। तो जो भी उनके गोल्स हैं, जो बड़े बड़े उनके गोल्स हैं, उसको वो डिवाइड करते हैं मैनेजेबल टास्क, ऐसे टास्क जो कि वो फिर मैनेज भी कर सके, ऐसा ना हो कि आधे अधूरे ही छूट जाए। एक तो ये हो गया, फोकस ऑन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ टाइम, और एक टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी को निभाते हैं, वो फिर पूरा करते हैं। दे नो दैट कंसिस्टेंसी ऑलवेज पेज ऑफ, उनको ये मालूम होता है, पता होता है कि अगर वो कंसिस्टेंट रहेंगे, अपना टास्क पूरा करेंगे, तो उनका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पे ऑफ जो है, इसका मतलब हो गया टू गिव गुड रिजल्ट्स आफ्टर एफर्ट। तो ये एक इडियम है, पे ऑफ, ठीक है, पे ऑफ का मतलब क्या है, कि मेहनत का फल मिलना। तो इनको पता है कंसिस्टेंसी ऑलवेज पेज ऑफ, कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। एंड दे नेवर लीव इंपॉर्टेंट वर्क अंटिल द 11th आवर। ये एक अच्छी फ्रेज है, 11th आवर या द 11th आवर, इसको बोल सकते हो कि लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब आखिरी घड़ी तक, आखिरी समय तक। और वो कभी भी अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं वो आखिरी घड़ी तक पेंडिंग नहीं रखते हैं, ये उनका रूल होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग या कोई भी व्यक्ति
लास्ट मोमेंट तक काम करता ही रहता है, तो इसका मतलब प्लानिंग ढंग से नहीं की, एंड ही कीप्स द वर्क टिल द 11th आवर। तो ये जो ईडियम है इसका क्या मतलब हुआ, आखिरी मोमेंट तक। तो ये लोग तो कभी भी ऐसा नहीं करते। एज बेंजामिन फ्रैंकलिन वाइजली ऑब्जर्व, अब जिस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये समझदारी के साथ ऑब्जर्व किया है, लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया है कि लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। एक बार अगर समय हाथ से निकल गया तो कभी भी वो लौट कर वापिस नहीं आएगा। इसलिए समय जब है आपके हाथ में उसका ढंग से यूटिलाइज करो, पूरी प्लानिंग के साथ। मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट डज नॉट मीन फिलिंग एवरी आवर विद वर्क। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी 24 आवर्स है तो एक एक मिनट सिर्फ मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, ये इसका मतलब नहीं है। इसको हम सही टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे। इट मीन्स, बल्कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब, अगर इसमें मास्टरी हासिल करनी है, इसका मतलब तो है मेकिंग एवरी आवर मीनिंगफुल, कि जो भी घंटे आप जितना भी काम करते हो वो सार्थक तरीके से करो, उसको मीनिंगफुल बना के रखो। ठीक है, मीनिंगफुल हो गया वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट। वो सही तरीके से जितना भी टाइम यूज किया, कम से कम कुछ ना कुछ आपका आउटपुट होना चाहिए उसमें। लर्न टू से नो टू अननेसेसरी इंटरप्शंस। इंटरप्शन का मतलब होता है कोई रुकावटें, जैसे बोलते हैं ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, की इंटरप्शन या बाधा के लिए खेद है। इंटरप्शन बाधा हो गई या थोड़ी रुकावट पड़ गई। ठीक है, डिस्टर्ब करता है जो आपका वर्क, एक ब्रेक जो आपका वर्क डिस्टर्ब करता है, तो वो लर्न टू से नो, उसमें भी आप नो कहना सीखो। अगर आपको कोई चीज इंटरप्ट कर रही है आपके काम में, तो मना कर दो कि नहीं, इस वक्त ये नहीं होना चाहिए। कल्टिवेट प्रोडक्टिव हैबिट्स, जो भी आपकी हैबिट से आदतें हैं वो कुछ रिजल्ट देने वाली होनी चाहिए, उसको अपनाओ, कल्टिवेट करो। एंड वैल्यू एवरी मोमेंट, और टाइम की कदर करो, उसको इम्पोर्टेंस दो। एवरी मोमेंट, हर एक पल टाइम का जो है वो वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है। रिमेंबर, सक्सेस इज रेयरली द रिजल्ट ऑफ सिंगल एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट। अगर आप सोचते हो कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो रातों रात सफल हो गए या वो बहुत लकी हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हो। रिमेंबर, सक्सेस शायद ही कभी रिजल्ट होता है एक सिंगल एफर्ट का, कि मतलब एक अचानक से एक काम ठीक हो गया और पूरी लाइफ बन गई। ऐसा तो कभी नहीं होता, रेयरली होता है, बहुत कम होता है। It is the outcome of countless ordinary actions performed with perseverance, perseverance, commitment and foresight. Foresight. तो ये जो है ना, सक्सेस पाना या सक्सेसफुल बनना, ये तो रिजल्ट है, आउटकम मतलब रिजल्ट है। इतने आपने ऑर्डिनरी एक्शंस किए जिनकी की गिनती भी नहीं की जा सकती, मतलब मेहनत करते रहे, एक्शंस करते रहे, और वो भी परसिवेरेंस के साथ। इसका मतलब होता है कि लगातार मेहनत करते रहना, अगर डिफिकल्टीज भी आए तो परसिवियर करते रहना, दृढ़ता। परसिवेरेंस यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। कमिटमेंट, इसका मतलब हो गया कि डेडिकेशन आपका किसी टास्क के लिए, समर्पण पूरा। एंड फॉरसाइट, तो ये भी एक नाउन है, ये तीनों ही नाउन है। इसका मतलब होता है कि जैसे द एबिलिटी टू प्लान वाइजली फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी आप जब प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट साइट। तो इनके एक्शंस जो होते हैं सक्सेसफुल लोगों के, वो लगातार काउंटलेस एक्शंस करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, पूरी दृढ़ता लगन के साथ, समर्पण के साथ, और साथ में फॉर साइट के साथ, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग के साथ। दोज हु लर्न टू मास्टर देयर टाइम इवेंचुअली मास्टर देयर फ्यूचर। तो जो लोग अपने टाइम पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, इवेंचुअली आखिरकार वो लोग अपने फ्यूचर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर उनके हाथ में होता है, वो अपना डिजाइन कर सकते हैं फ्यूचर, क्योंकि उसने समय के ऊपर बर्बाद करने से अच्छा समय को ढंग से यूटिलाइज करना सीख लिया है। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और आज के लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे रोज पीडीएफ, डिटेल पीडीएफ अलोंग विद वोकेबुलरी और सम सेंटेंसेस आल्सो, जिससे कि आपके इजीली आप रिवाइज कर सको और अपने आप सेंटेंस बना सको, इडियम्स फ्रेजेस के जो भी हमने पढ़ा है, और फ्रेजल वर्ब्स। तो ये सारा डिटेल में यहाँ पे
पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं ये वाले पीडीएफ। और आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।